पाकिस्तान नेवी का ये जो जंगी जहाज़ है, ये किस तरीके से पाकिस्तान के दफ़ा में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इसमें कौन से मिज़ाइल नस्ब हैं, किस किस्म की गन्स नस्ब हैं, किस किस्म के रेडार हैं, और ये जहाज़ जो है इसको दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ क्यों कहा जाता है। ये PNS तैमूर का क्वार्टर मास्टर है। क्वार्टर मास्टर वो होता है जो जहाज़ को स्टीयर करता है, और यहाँ से बैठकर जो जहाज़ है इसको समुंदर में आगे बढ़ाया जाता है, और ये एक तरह से जहाज़ जो है उसको उसका आप कॉकपिट भी कह सकते हैं। ये PNS तैमूर पर आपको हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान नेवी का मोटो है, और ये PNS तैमूर की मेन गन है। 76 mm मेन गन है, दुनिया की जदीद तरीन गन है, और ये टारगेट को न सिर्फ फ़िज़ा में इंगेज करती है बल्कि टारगेट को समुंदर के अंदर भी इंगेज करती है। और ये जो जहाज़ है ये दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ है, और इस जहाज़ का ये जो आपको ऊपर एक रेडार सिस्टम नज़र आ रहा है, ये दुनिया का जदीद तरीन रेडार सिस्टम है। ये जो आपको कवर नज़र आ रहे हैं, इन कवर के नीचे सरफेस टू एयर वर्टिकल मिज़ाइल हैं, और PNS तैमूर के पास जो सिस्टम है उसमें ये एक ही वक्त में 32 मिज़ाइल जो हैं वो फायर कर सकता है। तो ये जो मिज़ाइल हैं ये इस दुनिया के जदीद जंगी जहाज़ की सबसे अहम ताकत है। PNS तैमूर पर कुछ गन्स भी नस्ब हैं, बवक्त ज़रूरत इन गन्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस शिप पे मिज़ाइल भी नस्ब किए गए हैं, और ये पाकिस्तान नेवी का एक ऐसा जदीद जंगी जहाज़ है जो कि पाकिस्तान की जो समुंदरी हदूद हैं उनका दिफा कर रहा है, और दुश्मन की जो साजिशें हैं उनका मुकाबला भी करता है, और दुश्मन की नकलो हरकत पे गहरी निगाह भी रखता है। अब हम पाकिस्तान नेवी के कुछ सीनियर अफसरान के साथ और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे कि 8 सितंबर पाकिस्तान नेवी डे के तौर पे क्यों मनाया जाता है, और इस वक्त पाकिस्तान नेवी जो है वो मुल्क के दफ़ा के लिए किन किन चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है, और पाकिस्तान नेवी की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो भारत के मुकाबले में क्या है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर राव अहमद इमरान साहब, असिस्टेंट चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, और उनके साथ हैं जनाब रियर एडमिरल फवाद अमीन बेग साहब, और उनके साथ हैं कैप्टन रिटायर्ड अहमद ज़हीर साहब। और अहमद ज़हीर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशन के साथ भी है, हिस्ट्री के साथ भी है, आप एक पुराने अफसर हैं पाकिस्तान नेवी के, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि 8 सितंबर को नेवल डे के तौर पे क्यों मनाया जाता है। जी, इस दिन 1965 में पाकिस्तान नेवी ने बहुत ज़बरदस्त मार्का किया था, और अपने से 3 गुना बड़ी नेवी को उन्होंने चैलेंज किया था, और हमने जाके उनकी साहिली हदूद के समुद्री हदूद के अंदर साहिल के करीब 6 मील पे जाके उनके कोस्टल टाउन द्वारका पे बम्बार्डमेंट की थी, जो कराची शहर के ऊपर हवाई जहाज़ डायरेक्ट कर रहा था, और एयरफोर्स ने हमें कहा कि जी इस रेडार को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और ये 8 सितंबर का दिन था। ये रात है, 7 और 8 के दरमियान रात को 12 बजे ये हुआ है, और हमने ये माशाल्लाह से 6 जहाज़ हमारे गए। क्रूज़र एक था, 2 बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर और 3 दूसरे डिस्ट्रॉयर और 1 फ्रिगेट, और इन्होंने, और हमारी सबमरीन PNS गाजी जो बम्बे के बाहर बैठी हुई थी। अच्छा, फवाद अमीन बेग साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त हमारी जो नेवी है उसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो उनकी अफरादी क़ुव्वत हमें ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन ये जो मई के महीने में 3-4 दिन की जंग थी, तो इसमें हमने देखा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो पहले करीब आया फिर उसको भगा दिया। तो उनकी अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा है, हमारी कैपेबिलिटी उनसे ज़्यादा है, हमने वो उसको कैसे भगा दिया यहाँ से। जी अमित, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब हम किसी भी जंग का जिक्र करते हैं तो उसमें सिर्फ दुश्मन की जो तादाद है वो मैटर नहीं करती। तादाद के साथ हिकमत अमली होती है, जज्बा होता है, और कौम की सपोर्ट होती है। तो मेरा ख्याल है अगर हम बिल तरतीब देखें तो सबसे अहम यह है कि हमारी कौम हमारे साथ खड़ी थी, यकजहती के साथ। पाकिस्तान बहरिया को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट थी, न सिर्फ अपनी आवाम से बल्कि दीगर अफवाज से भी।
ہمارے لیڈرز کو خراج تحسین میں پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اوور دا ایئرز ہماری نیوی کو اس طرح ڈیولپ کیا ہے اور اس میں وہ صلاحیت دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ اپنے سے 3, 4, 5 گنا بحری دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اس کا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جنگ کی جو حکمت عملی ہے وہ اس طرح ترتیب دی جائے کہ کم فورسز کے ساتھ آپ زیادہ ایفیکٹ لیں۔ تو پاکستان نیوی کی جو اس وقت فلیٹ ہے اس کو بہت بیلنس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے پچھلے 10-20 سالوں میں، اور اس میں ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے، جو کہ ہوا میں طیاروں کی صورت میں، میزائلز کی صورت میں، سطح سمندر پہ بحری بیڑے کی، جس طرح آج ہم اس جہاز پہ کھڑے ہیں اس کی فائر پار آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سمندر کی تہہ میں جو ہماری سب مرینز ہیں اس میں ایک ایسی حکمت عملی سے ایک ایسی فورس تیار کی گئی ہے جو ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح سمندر میں کھڑی ہے۔ اور میں آپ کو اگر تفصیل سے بتاؤں تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر قریب آیا ہی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ایک خبر چلائی کہ ایئر کرافٹ کیریئر پاکستان کی طرف بڑا ہے ایک سائیکلوجیکل وارفیئر کے لیے، اور آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں آج کل وار زیادہ سائیکلوجیکل ڈومین میں کھیلی جاتی ہے۔ یہ ایئر کرافٹ کیریئر جہاں اپنی پیس ٹائم لوکیشن پر ہوتا ہے یہ اس سے بھی پیچھے چلا گیا اس خطرے کے پیش نظر جو ہماری فلیٹ اس کو پوز کر رہی تھی۔ اگر یہ ایئر کرافٹ کیریئر بیٹل زون میں آ جاتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا اور انڈین نیوی حساب دے رہی ہوتی کہ ایئر کرافٹ کیریئر کس کے مقابلے پہ آئے اور کیسے آئے۔